बड़ी खबर मऊ से मिल रही है। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। 1000 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व चेयरमैन हिलाल अंसारी पर भी मामला दर्ज। सपा प्रवक्ता राजीव राय के करीबी हैं हिलाल अंसारी। कोपागंज नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों में प्रचार की स्थिति थी, लेकिन यहां पर किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, इस पर एक्शन भी लिया जा चुका है। आपको बताएं, करीब 1000 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है। साथ में कोपागंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे प्रत्याशियों के लिए यह प्रचार चल रहा था। हिलाल अंसारी पर मामला दर्ज है। सपा प्रवक्ता राजीव राय के करीबी हैं हिलाल अंसारी। आरएलडी के विधायक मदन भैया भी चुनावी प्रचार में कूद गए हैं। लोनी से आरएलडी के प्रत्याशी रंजीता धामा के प्रचार के दौरान मदन भैया ने कहा कि हमें समाज का समर्थन मिल रहा है, भाजपा दूसरे नंबर पर रहेगी, वही हमारी प्रत्याशी रंजीता धामा एक मजबूत उम्मीदवार साबित है। मदन भैया जी, लोनी की बात की जाए, लोनी से आपका खास स्नेह है, खास आपका प्यार है और आप क्योंकि लोनी में ही निवास करते हैं, तो किस तरह से आज का दिन रहने वाला है आप लोगों के लिए? देखिए, आज का दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज एक तो हमारा रोड शो है गठबंधन का, सभी गठबंधन के मुख्य लीडर इसमें हमारे साथ रहेंगे। और आज जिस तरह से कल ब्राह्मण समाज ने हमें पूर्ण समर्थन दिया था, लिखित में भी है और खुलकर, आज उसी तरह से त्यागी समाज भी आज हमें समर्थन देने जा रहा है। विधायक जी, अगर लोनी की बात की जाए तो लोनी का समीकरण क्या है? क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है और जो दूसरी तरफ है वहाँ के विधायक, और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष खुद आज उनके रोड शो में शामिल होने वाले हैं। अब देखिए, ये तो लोकतंत्र है, प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकता है, जो है कोई भी आ सकता है। हम तो ये कह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए सबका आना चाहिए, जो है। और हमें लोनी की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से जो है मतलब जो है उनकी पार्टी के सुप्रीमो को आना पड़ रहा है। अब जो मदन भैया हैं यहाँ पर लोनी में एक कैंप किए हुए हैं और लगातार लोनी में अपील कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं रंजीता धामा, उन्हें जिताने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने सरकार के काम की तारीफ की, साथ ही सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले कानपुर में कर्फ्यू लगा करता था, अब उपद्रव नहीं उत्सव का माहौल है। तो साफ तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर के समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। कानपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। 14 के पहले का भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत की 140 करोड़ आबादी के सामने अविश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर का मां गंगा में गिरा करके मां गंगा के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में कर्फ्यू नहीं, कानपुर में आज यहां पर कानपुर का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो चुका है। इसी महीने इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं हम लोग। भव्य एयरपोर्ट का निर्माण, कानपुर का अपना एयरपोर्ट होगा। आज सीसामऊ जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, सभी नगर निगम में दर्ज करेंगे जीत। ये दावा किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, सपा की हवा निकल चुकी है, ये भी कहते नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सभी नगर निगम में जीत दर्ज होगी, ये दावा किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने।
निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करने के लिए जा रहे हैं। सर, आज प्रचार का अंतिम दिन है, आपने पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव में। चुनाव जब होता है तो चुनाव में ताकत लगानी ही चाहिए। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, तो उसमें पूरी ताकत से लड़ना और जीतना यह हमारी पार्टी लगातार करती रही है। आगे जो भी चुनाव आएंगे वो अभी करेंगे। 2023 का आगाज एक तरह से 2024 की शुरुआत। 2017 में आप वेस्टर्न यूपी में दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है। 17 में आप 2 नगर निगम नहीं जीत पाए थे। आप मेरठ नहीं जीत पाए थे, अलीगढ़ नहीं जीत पाए। इस बार चुनौती ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल 17 नगर निगम और वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। और नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और भाजपा ऐतिहासिक विजय के साथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनाएगी। निकाय चुनाव के आखिरी चरण में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी सियासी दलों को देखा जा रहा है दिग्गज प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कानपुर से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी आशनी अवस्थी ने अपनी जीत का दावा किया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज प्रचार का आखिरी दिन है और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी आशनी विकास अवस्थी हैं, जो रतनलाल नगर में इसमें हरमिलाप स्कूल के पास प्रचार कर रही हैं अपने समर्थकों के साथ। उनसे बात करते हैं। प्रचार युद्ध का आज आखिरी दिन है, पूरी ताकत झोंक दी है आपने। जी हाँ, बिल्कुल। और आज आखिरी दिन है ताकि सबको दिखाना भी है कि पूरी जनता हमारे साथ है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच गई जो आप कह रही हैं कि जनता आपके साथ है? देखिए, मैं जनता के पास जाके उनकी समस्याओं को समझा, जैसे कि पीने का पानी, बीमारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार तो है ही, तो जनता पूरी तरह हमारा सपोर्ट में है। लेकिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप गई तो आपको क्या फीडबैक मिला है? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जनता, हम लोगों से ज़्यादा उत्साह है जनता में वोट डालने का। जनता के अगर ये समर्थक आपके साथ हैं, आज आप लोग का क्या प्लान है? आखिरी दिन पूरी ताकत आप झोंक रहे हैं। जी हाँ, पूरी ताकत झोंकनी है। आखिरी दिन है और जनता का बहुत ज्यादा साथ है, तो इसलिए उत्साह आज सभी कार्यकर्ता में है और जनता में भी है। कहाँ जाना है आज पूरा कानपुर, मतलब पूरा कानपुर घूमेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, निकाय चुनाव के आखिरी चरण में प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी सियासी दलों के दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कानपुर प्रत्याशी की बातें आपने सुनी और अगर आप देखें तो किस तरीके से हर एक पार्टी अपना दावा कर रही है कि उन्हें चुनाव जीतना है और ये जब आखिरी 2 घंटे बचे हैं तो ये बहुत निर्णायक हो जाता है। सभी सियासी दल चुनावी प्रचार में पूरी मेहनत के साथ लगे। आजमगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। वहां पर संवाददाता नवीन पांडे ने बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ से बात की। उनका क्या दावा है वो भी सुनिए आप। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लास्ट दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ के सांसद है, यहाँ पर रोड शो करने जा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश लाल जी मौजूद है। दिनेश लाल जी, आज लास्ट दिन है, पूरे दमखम के साथ बीजेपी लगी हुई है। बिल्कुल, और लगना ही चाहिए था हम लोगों को और हम लोग लगे, क्योंकि अगर पूरी तरह से विकास करना है तो ये चुनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जीतना, क्योंकि ऊपर से जितनी सारी योजनाएं आती है वो तो हम लेके आ रहे हैं, हमारी सरकार लेके आ रही है, लेकिन अगर नगर का जो अध्यक्ष है, जो सभासद हैं, वो सभी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इसलिए जो योगी जी की सोच है, जो मोदी जी की चाह है, उसके अनुरूप ही हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे अगर कमल खिलाते हैं इसमें, तो जैसे पूरे नगर को हम कह रहे थे कि हम लोग चमकाना चाहते हैं, आजमगढ़ को चमकाना चाहते हैं, एक एक नगर को चमकाना चाहते हैं, तो वो तभी संभव होगा जब अध्यक्ष हमारा होगा। जी, आज पूरे दमखम के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, पूरे आजमगढ़ सहित पूरे? हम लोग आज 9 दिन से लगे हुए हैं और हमारा मेहनगर, बिलरियागंज, कप्तानगंज, ज़्यादातर एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज हम जो है शहर में रोड शो करेंगे। इससे टक्कर किसके मार रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता रहा है और इसके पहले भी कई बार समाजवादी पार्टी रही है, निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हमेशा विजय हासिल होती रही। इस बार भी निर्दल प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। अब ये भाजपा का गढ़ बन चुका है। उसका कारण ये है कि जब जनता ने यहाँ कमल खिला दिया तो जितना तेज़ी से यहाँ काम हो रहा है, जिस तेज़ी से यहाँ विकास हो रहा है, तो जनता भी समझ गई कि सरकार के साथ जाने में हम लोगों का भला है, आजमगढ़ का भला है। तो इसलिए जनता ने तय कर लिया है
आप देखेंगे ये जो परिणाम आएगा वो भी आपको बताएगा कि जनता ने किस तरह से तय किया है कि कमल खिलाएंगे। निकाय चुनाव के दूसरे फेज में अलीगढ़ में आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि चुनाव एक तरफा है। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज अंतिम प्रचार युद्ध है और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय हम अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ में बीएसपी नगर की सरकार पर काबिज है, लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार बेदखल करना चाहती है। तमाम जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, जो वार्ड नंबर 60 से जो प्रत्याशी राज बहादुर जी भी हमारे साथ बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे ही बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल? क्योंकि यहाँ योगी जी परसों आए, कहा कि हमने तो दंगों पर ताला लगा दिया है, ये ताला नगरी है। देखिए यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और यहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हमारा बीजेपी का मेयर ही जीतेगा और अच्छे वोटों से जीतेगा, क्योंकि जनता का रुझान ये है कि पिछले 5 सालों में जो अन्य उसका बीएसपी का यहाँ पे मेयर चुना गया था, उसने शहर की कोई भी दिशा और दिशा खराब कर दी थी। अब हमें उम्मीद है कि हमारे मेयर श्री प्रशांत सिंघल जी जीत करके आएंगे और वह शहर का विकास करेंगे। क्या लग रहा है सर? देखिए शहर में जब एंटर करते हैं, आगरा रोड देखिए, पानी भरा हुआ, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह खराब है, गंदगी, भयंकर शहर गंदा नजर आ रहा है। ये ऐसे में बड़ा इस समय तो क्या ये मुद्दे बन पा रहे हैं? आप लोग इन मुद्दों के जरिए जा पा रहे हैं? कोई पिछली बार बीएसपी शहर की सरकार थी, यहाँ से मोहम्मद फुरकान मेयर थे। ऐसा है, अभी प्रत्येक प्रमाणित की आवश्यकता है। करंट में 15 करोड़ का बजट अभी पास हुआ है। हमारे मेयर जो बनने से पहले उन्होंने 15 करोड़ का बजट हमारे गांधीनगर के लिए अभी पास कराया है। इससे बड़ी और क्या अपेक्षा की जाती है? स्टार्टिंग में जब ऐसे हमें रुझान मिलेंगे तो बट नेचुरल हमको काफ़ी कुछ सुविधाएं हम जब जनता को दे सकती हैं। ऐसे में देखना ये है कि अब क्या यहाँ से कमल खिलता है, क्योंकि पिछले बार से पहले लगातार बीजेपी यहाँ से अपना मेयर बनाती रही है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव के आखिरी चरण में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी सियासी दल चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। वही प्रचार के दौरान हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो हमने आपको सुनाया। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि भाजपा एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह से भी बातचीत हुई है। उनके क्या दावे हैं वो भी सुन लीजिए आप। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि सर क्या लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन कोई सेकंड फेज में अलीगढ़ और मेरठ ये दोनों सीटें जहां आप लोग लूज़ किए थे, इस बार आप लोग बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किससे टक्कर देख रहे हैं आप? बीएसपी से या समाजवादी पार्टी को भी अब चुनौती मान? भारतीय जनता पार्टी चूँकि पूरे 5 वर्ष चुनावों की तैयारी करती है, बूथ स्तर तक उसका मैनेजमेंट है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नगर निकाय के चुनाव में है। जिस प्रकार से उन्होंने योजना बनाई है भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारा एक एक वोट वह ईवीएम में पहुंचने वाला है और उसका परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल भारी बहुमत से जीतेंगे। निश्चित मानिए कि जो जल भराव की समस्या अलीगढ़ के अंदर आती है, उस जल भराव की समस्या को भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने के बाद तुरंत तत्काल 6 महीने के अंदर उसका समाधान होगा। बीजेपी पूरी तरह से ने पूरी ताकत झोंक दी है अलीगढ़ में कमल खिलाने के लिए और सेकंड फेज में अलीगढ़ और मेरठ 2 ऐसी सीट हैं जहां बीजेपी एक बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रही है, क्योंकि पिछली बार 2017 में 16 में से 2 सीट इन्हीं नगर निगमों पर बीजेपी ने लूज़ की थी। तो कुल मिला के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार करने का। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।